स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कृषि विज्ञान से संबंधित मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूँ। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाता है जो जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। और आज की क्लास में जो टॉपिक मैंने लिया है वो है मछली पालन, और इस टॉपिक को मैंने जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 6 के सिलेबस से लिया है, जहाँ आप लोगों को कृषि विज्ञान पढ़नी है और उसी में मछली पालन से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। और इस टॉपिक से जो प्रश्न मैंने बनाया है वो है झारखंड राज्य में मछली पालन में आने वाली समस्याओं का वर्णन करते हुए राज्य में मछली पालन की संभावनाओं की चर्चा करें। तो झारखंड राज्य में जो मछली पालन किया जाता है तो उस मछली पालन में जो समस्याएं आती हैं इसका वर्णन करना है, और झारखंड में मछली पालन की क्या संभावनाएं हैं, उसका उपयोग करके किसान कौन कौन से लाभ कमा सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं किसानों की आय को दुगुनी करने के लिए मछली पालन से, तो इन सभी के बारे में भी बताना है। तो जब मैंने इसका आंसर लिखा है तो इसके मैंने 3 भाग किए हैं। पहला भाग तो भूमिका का, दूसरा भाग मुख्य भाग और तीसरा भाग है निष्कर्ष का। भूमिका में मैंने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के कुछ आंकड़ों को देते हुए क्या स्थिति है अभी झारखंड में मछली पालन की, इसको बताया है। फिर मुख्य भाग में मैंने थोड़ी समस्याओं का वर्णन किया है, मछली पालन में जो किसानों को जो समस्या आती है झारखंड राज्य में उसके बारे में मैंने वर्णन किया है। और फिर उसके बाद जो संभावनाएं हैं, किस तरीके से किसान मछली पालन करके लाभ कमा सकते हैं, इसके बारे में मैंने बताया है। फिर अंतिम भाग जो निष्कर्ष का है उसमें मैंने कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में या सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए या उसके विकास के लिए, तो मैंने निष्कर्ष में उसको डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग भूमिका को देखते हैं। तो भूमिका में है कि झारखंड राज्य में काफ़ी पुराने जल क्षेत्र हैं जो मुख्यतः वर्षा पर आधारित हैं। झारखंड में ऐसे बहुत सारे जल क्षेत्र हैं जो वर्षा पर आधारित हैं और इनका निर्माण खेतों में सिंचाई के लिए किया गया था। सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं जिससे कि अधिक से अधिक वर्षा जल को सिंचित रखने के लिए तालाब पोखर बनाए जा सके और इनके जल को सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जा सके। तो झारखंड राज्य में ऐसे बहुत सारे तालाब और पोखर हैं जो बनाए गए हैं और जिसमें वर्षा के जल को सिंचित रखा जाता है। और ये तालाब और पोखर या डोभा का निर्माण मतलब मौसम जब ना हो बारिश का तो उस समय में कृषि कार्य सही तरीके से चल सके, खेतों का सिंचाई किया जा सके, तो इसलिए भी बनाया गया है। बहुत सारे समय समय पर योजनाएं लाई जा रही हैं झारखंड सरकार के द्वारा, जैसे कि अभी नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना आई है, तो ये योजना है, या सुजलाम सुफलाम योजना जिसके तहत डोभा का निर्माण किया जा रहा है। वर्षा जल को सिंचित रखने के लिए नीलांबर पीतांबर योजनाएं लाई जा रही हैं। तो बहुत सारे डोभा तालाब बनाए जा रहे हैं। तो इसका मकसद होता है वर्षा जल को सिंचित रखने के लिए और इनके जल को सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इन सभी जल क्षेत्रों में मछली पालन की असीम संभावनाएं हैं। झारखंड राज्य में कृषि संबद्ध क्षेत्रों की प्रगति जो है अपेक्षाकृत बेहतर है। तो कृषि से संबद्ध जो क्षेत्र है, जैसे कि इसमें पशुपालन आ जाता है, इसी में आपको मछली पालन आ जाता है, तो इसका ज़्यादा प्रगति अच्छा हुआ है फसलों के हिसाब से। जो फसलों का जो उत्पादन हुआ है, फसलों की जो गतिविधियां हैं जो वर्षा पर आधारित हैं झारखंड में, तो उसके उत्पादन से बेहतर प्रदर्शन जो है किसका है, तो कृषि से संबद्ध जो क्षेत्र हैं जैसे कि मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, तो इसका बेहतर प्रदर्शन देखने मिला है झारखंड में। कुछ आंकड़े को मैं यहाँ बताऊंगी जिससे आपको ये प्रदर्शन के बारे में पता चलेगा। तो देखिए 2017-18 की तुलना में 2018-19 में मत्स्य उत्पादन में लगभग 9.71% की वृद्धि हुई है। वहीं 2018-19 में मत्स्य उत्पादन 208,000 टन पहुंच गया है, जो कि इसके पहले बहुत कम था। तो वृद्धि तो हुई है क्योंकि बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं सरकार के द्वारा, नीली क्रांति को भी प्रोत्साहन दिया गया है। तो मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी हैं झारखंड में जिससे किसान जो है जितना वो मेहनत कृषि के लिए करते हैं, फसलों को उत्पादन के लिए जितना वो मेहनत करते हैं, उतना मेहनत या उतना रुचि या उतना जागरूकता वो मछली पालन में नहीं दिखाते हैं। तो इन्हीं सारी समस्याओं का यहाँ वर्णन किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जानते हैं। ये मुख्य भाग है।
तो झारखंड राज्य में मछली पालन की काफ़ी संभावनाएं हैं, जिससे कि किसान को सालों भर रोजगार एवं आमदनी, उनकी आमदनी में वृद्धि होगी, रोजगार भी मिलेगा किसानों को और उनकी जो आमदनी है उसमें वृद्धि भी की जा सकती है। लेकिन संभावनाओं पर चर्चा करने से पहले इनकी समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक है। कुछ प्रमुख समस्याएं निम्न हैं। सबसे यहाँ मैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से पहले यहीं पे मैं आपको बता दूं कौन कौन सी समस्याएं हैं, फिर आगे मैं इसको डील कर दूंगी। तो मछली पालन की समस्या, तालाब की मिट्टी का अम्लीय होना। झारखंड में अम्लीय मिट्टी की समस्या है। जब मैं आपको मिट्टी की समस्या जब पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या समस्या है यहाँ की मिट्टियों में। तो जो तालाब की जो अधिकतर मिट्टियाँ जो होती हैं ना वो अम्लीय प्रकार की होती हैं। तालाब का मौसमी होना, क्योंकि वर्षा के समय में उसमें जल भरा रहता, बाकी समय में सूखा रहता, तो चूंकि मौसमी होता है तो इसका भी प्रभाव पड़ता है मछली पालन पे। जागरूकता में कमी, किसानों में बहुत सारी जागरूकता का भी कमी है। पूंजी का अभाव है। फिर अच्छे किस्म के जीरा का अभाव, यानी कि जो मछली का जो दाना होता है उसको जीरा कहते हैं, खाने वाला नहीं। छोटी मछलियाँ जो बहुत बारीक छोटी मछलियाँ होती हैं, अंडा जो जिसका उनको तुरंत अंडा से जो निकलती हैं, तो अच्छे किस्म के जीरा का अभाव है झारखंड राज्य में। जैविक खाद की भी कमी है, क्योंकि जैविक खाद का उपयोग अधिकतर किसान जो है अपने खेतों के लिए करते हैं, मछली पालन में उनका ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो इसका भी अभाव है। तो इसी के बारे में मुझे आगे डील करना है। तो देखिए, तालाब की मिट्टियों का अम्लीय होना, सबसे पहले मैं इसको बता दूं। यदि तालाब की मिट्टी अम्लीय होती है तो तालाब में दी जाने वाली जैविक खाद का पानी में उपलब्धता उतना नहीं हो पाता है, जिससे कि मछली का जो प्राकृतिक भोजन है वो कम तैयार हो पाता है। झारखंड के तालाब की मिट्टी में अम्लीय गुण पाए जाते हैं। देखिए, अम्लीय गुण होने के कारण तालाब के पानी को कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन जब जैविक खाद दिया जाता है, जब मछली पालन किया जाता है तो जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, तो उस जैविक खाद में जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं जो मछलियों के लिए ज़रूरी होते हैं, तो उसका उपलब्धता जो है ना वो सही तरीके से हो नहीं पाता है इस अम्लीय मिट्टी के द्वारा। तो ये एक प्रभाव पड़ता है मछली पालन पे। फिर झारखंड के तालाब का मौसमी होना, चूँकि झारखंड का जो अधिकतर तालाब ऐसा है जो मौसमी है, तालाब मौसमी और वर्षा पर आधारित होने के कारण अधिकांश तालाब मौसमी एवं दीर्घ मौसमी हैं, जिससे कि मछलियों को बढ़ने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता है। तो मछलियों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। पानी की जो अभाव है वो अधिकतर मौसम में रहता है, कुछ ही मौसम में उसमें पानी अच्छे से बने रहते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है शुद्ध एवं सही किस्म के मत्स्य बीज का अभाव। तो जो अच्छे किस्म के मछली का जो बीज होता है उसका अभाव होता है। तो मछली पालन के लिए आवश्यक है कि शुद्ध एवं सही किस्म के मछली के बीज का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। मछली का बीज मतलब उसको जीरा कहते हैं। मछली के बीज को क्या कहेंगे? जीरा कहेंगे। तो जीरा अच्छे किस्म का, शुद्ध तरीके से, सही तरीके से अच्छे जीरा मिलता नहीं है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। और झारखंड राज्य को सही किस्म के 50 से 60% उन्नत किस्म के जीरा के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये एक समस्या है। जैविक खाद की भी कमी है, तो वो किस तरीके से है? तो झारखंड राज्य में 80 से 90% जो छोटे और मझोले वर्ग के किसान हैं, जिनके पास मवेशियों की संख्या बहुत कम है तथा जैविक खाद की उपलब्धता भी कम है, इन जैविक खाद का उपयोग किसान पहले अपने खेतों में करते हैं और फिर तालाब को प्राथमिकता अंत में दी जाती है। पहले क्या करते हैं कि जहाँ पर ये अनाज बोए रहते हैं तो उसमें वो जैविक जो खाद है उसका प्रयोग कर लेते हैं। तालाब की प्राथमिकता नहीं होती है, तालाब में को बाद में देखा जाता है तालाब में जैविक खाद देना। अब जानेंगे पूंजी का अभाव। तो चूंकि मछली पालन में पूंजी की ज़रूरत तभी पड़ती है जब कृषि कार्य में पड़ती है। जब कृषि के कार्य हो रहे होते हैं उसी समय मछली पालन भी हो रहा होता है, तो दोनों का समय एक ही रहता है। तो जब पैसा का ज़रूरत कृषि में लगेगा उसी समय मछली पालन भी हो रहा होता है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। उस समय पूंजी का अभाव हो जाता है। अधिकतर किसान क्या करते हैं कि जो पूंजी उनके पास होती है तो वो फसलों में लगाते हैं, खेतों में लगाते हैं, मछली पालन की तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। तो मछली पालन किसान की प्राथमिकता में नहीं है, जिसके कारण उस पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये एक समस्या है। फिर जागरूकता की भी कमी है। झारखंड में किसान मछली पालन के प्रति जागरूक नहीं है। उनको प्रशिक्षण देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए जा रहे। सरकार के द्वारा प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, लेकिन
मतलब जितना देना चाहिए, या फिर उसके लिए किसानों को ज़रूर जागरूक होना पड़ेगा। उनको अगर वो चाहेंगे मछली पालन करना, तभी वो प्रशिक्षण लेना भी चाहेंगे। तो उनको ये पता होना चाहिए कि इसमें मछली पालन करके वो किस तरीके से लाभ कमा सकते हैं। तो झारखंड में किसान मछली पालन के प्रति जागरूक नहीं हैं जितने कि अन्य राज्यों के किसान जागरूक हैं। इनकी आवश्यकताएं भी बहुत कम हैं, इसलिए मछली पालन के व्यवस्था में अधिक रुचि ये नहीं लेते हैं। साथ ही साथ भाषा एवं इनका अपने गांव से बाहर न निकलना भी एक प्रमुख कारण है। तो अपने गांव में ही बने रहना चाहते हैं, बाहर जाकर के कोई व्यवसाय या किसी रोजगार में लगना नहीं चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है झारखंड में। तो झारखंड राज्य में मछली पालन की कौन कौन सी संभावनाएं हैं, किस तरह कौन कौन से मतलब मछली पालन संबंधित किस किस भाग से जुड़ करके किसान जो हैं वो लाभ कमा सकते हैं, तो अब हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मत्स्य बीज उत्पादन यानी कि जीरा का उत्पादन। तो मत्स्य बीज उत्पादन के लिए तालाब जिसका क्षेत्रफल 25 से 50 डेसिमल हो और यह मौसमी हो सबसे उपयुक्त होता है। यानी कि मौसमी हो, यानी कि कम समय तक उसमें जल बना रहे। तो मत्स्य बीज उत्पादन के लिए तालाब जिसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, तो 20 से 50 डेसिमल होना चाहिए, और वो जो तालाब हो वो मौसमी हो। ये सबसे उपयुक्त होता है मत्स्य बीज उत्पादन के लिए। इस तकनीक में 3 दिन उम्र के मछली के बीज, जिसे स्पान कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्पान कहते हैं, तो तालाब में इसको सिंचित किया जाता है। 15 से 20 दिनों के बाद इसको क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। 3 दिन के उम्र की जो मछलियाँ होती हैं जिसको स्पान कहते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, तालाब में इसको सिंचित किया जाता है। जैसे तालाब है तो उसमें स्पान को सिंचित किया गया, और फिर जैसे ही वो 15 से 20 दिन का समय हुआ तो उसके बाद उसको क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है इस बीज को। ऐसा देखा जाता है कि 20 डेसिमल वाले एक तालाब में 15 से 20 दिन में एक किसान 1000 रुपये का शुद्ध लाभ कमा सकता है। बरसात के दिनों में यदि उपलब्ध ना हो तो 3 से 4 फसल आसानी से ली जा सकती है। बरसात के दिन में ऐसी फसल, क्योंकि 15-15 दिन पे ये तैयार हो जाता है, 15 से 20 दिन में ये तैयार हो जाएगा। तो अगर बरसात का मौसम है तो 3-4 फसल लग गई, और एक फसल से कितना हुआ, तो 1000 रुपये, जो वो भी कितना, तो ये 20 डेसिमल तक का अगर उसके पास ज़मीन है 20 डेसिमल का, तो उससे वो 1000 रुपये जो है वो ये बीज के उत्पादन करके, मछली के बीज का उत्पादन करके वो लाभ कमा सकता है। अब जानेंगे हम मत्स्य अंगुलिकाओं का उत्पादन, जो थोड़ी सी बड़ी मछली होती है, लंबी मछली होती है। तो आजकल बड़े आकार के मछली के बीज जिसको अंगुलिकाएँ कहते हैं, इसकी मांग ज़्यादा रहती है। जो बड़े आकार की मछली की बीज है, जैसे ये तो बहुत छोटी हो गई 15 से 20 दिन की, और बहुत थोड़ी लंबी, वो जो बीज होती है वो थोड़ी लंबी होती है। तो आजकल बड़े आकार के मछली के बीज जिसको अंगुलिकाएँ कहते हैं, उसकी मांग बढ़ रही है। मछली विभाग झारखंड सरकार की जलाशय को सिंचित करने के लिए इसे उचित मूल्य पर खरीदती है, जिससे कि किसान लाभ कमा सकते हैं। तो जो मछली विभाग मत्स्य विभाग, यहाँ मत्स्य होना चाहिए, मत्स्य विभाग झारखंड सरकार जो है वो जलाशय को सिंचित करने के लिए ये जो बीज है, जो लंबे मछलियों की जो बीज होती है, तो उसको वो खरीदते हैं, और इसको बेच करके किसान जो है वो अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अब जानेंगे सामुदायिक तालाब में मिश्रित मछली पालन। जो गांव के जो तालाब होते हैं जिसको वो गांव के लोग घरेलू उपयोग में लाते हैं, इसमें भी मछली पालन किया जा सकता है। मिश्रित मछली पालन यानी कि मछली के साथ साथ अन्य जीवों का भी पालन। अब देखिए क्या है सामुदायिक तालाब में मिश्रित मछली पालन। तो सामुदायिक तालाब में ग्रामीण जो हैं, गांव के लोग जो हैं, वो घरेलू कार्य करते हैं, जैसे कपड़ा खींचना हुआ, बर्तन साफ करना हुआ। तो घरेलू कार्य से जैविक खाद जो है तालाब में मिलता है। इन तालाबों में मिश्रित मछली पालन किया जा सकता है। मछली के साथ साथ बत्तख पालना लाभदायक साबित होता है। बत्तख जो है वो अंडा भी देते हैं, और मछली पालन के लिए बत्तख पालन जो है बहुत ही, अभी हम लोग उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। व्यक्तिगत तालाब में समन्वित मछली पालन, ये भी किसान करके इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है किसानों को। किस तरीके से और क्या है ये व्यक्तिगत तालाब में समन्वित मछली पालन, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। समन्वित मछली पालन वैसे विधि को कहते हैं जिसमें 2-3 प्रकार के कार्यक्रम को एक साथ जोड़ा जाता है। जैसे 2-3 तरह के कार्यक्रम हैं, क्या है, तो मुर्गी पालन के साथ साथ मछली पालन, सुअर पालन के साथ साथ मछली पालन,
बत्तख पालन के साथ साथ मछली पालन, तो बत्तख पालन भी हो रहा है, साथ में मछली पाला भी जा रहा है। सूअर पालन हो रहा है, साथ में मछली पालन भी जा रहा है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसमें क्या होता है कि ये मतलब 2-3 प्रकार के कार्यक्रम को एक साथ जोड़ दिया जाता है और एक दूसरे के जो बेकार पदार्थ होते हैं उसका समुचित उपयोग किया जाता है। इस तरीके के मछली पालन में कौन सा है, तो व्यक्तिगत तालाब में मछली समन्वित मछली पालन। अब देखिए, जैसे कि मछली सह बत्तख, मछली सह सुकर पालन, मछली सह मुर्गी पालन। यहाँ मैंने बनाया है, देखिए, मछली सह बत्तख पालन। तो जैसे तालाब है, तालाब के चारों ओर बत्तख को के बेड़े बनाए, बत्तख को रहने के लिए जगह बनाया जाता है तालाब के बेड़ पर, पता नहीं बेड़े कहते हैं इसको। तो यहाँ पर बत्तख पाले जाते हैं, तो बत्तख पालन भी हो रहा है, साथ साथ मछली पालन भी हो रहा है। मछली सह सुकर पालन, मछली, जैसे ये तालाब है जिसमें मछली पाला गया है और साथ में सुअर भी पाला जा रहा है। मछली सह मुर्गी पालन, तो जैसे ये तालाब है तो तालाब के ऊपर ही मुर्गियों के रहने का स्थान बनाया गया है, मुर्गी पालन किया जा रहा है। तो ये है, इसको क्या कहते हैं, समन्वित मछली पालन। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानें। मछली सह बत्तख पालन, इस विधि के द्वारा तालाब के बांध पर, जो बांध है, तालाब का जो बांध है, उस पर बत्तख पालन किया जाता है ताकि बत्तख तालाब में आसानी से जाकर करके तैरते हैं और वहाँ प्राकृतिक भोजन लेते हैं। कैम्बल बत्तख पालना लाभदायक होता है। झारखंड राज्य में जो कैम्बल बत्तख की एक जाति है कैम्बल बत्तख, तो इसको पालना अच्छा होता है, सही होता है। तो आपने जाना मछली सह बत्तख पालन के बारे में, लेकिन थोड़ा सा और भी डिटेल में जाने तो जो कैम्बल बत्तख होता है ना, उसको 80 ग्राम प्रति बत्तख की दर से किसान जो है वो घर में उपलब्ध भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है। किसान के घर का जो भोज्य पदार्थ होता है तो उसका 80 ग्राम एक बत्तख के हिसाब से उनको खाना दिया जाता है। इस विधि में बत्तख के साथ साथ मछली पाल करके किसान जो है वो लाभ कमाते हैं। मछली सह सुकर पालन, तो इस विधि में मछली के साथ साथ सुकर पालन किया जाता है। सुकर का पालन बांध के नज़दीक किया जाता है। तो जो सुअर पाले जाते हैं तो बांध के आसपास, जैसे ये बांध है और बांध के आसपास सुअर का पालन किया जाता है ताकि सुअर जो है, सुकर चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, सुकर का मल मूत्र जो होता है वो नाली के द्वारा सीधे तालाब में जाता है। अगर यहाँ रखे जा रहे हैं उनको तो नाली के द्वारा क्या होगा, तो इनके जो मल मूत्र हैं वो सीधे तालाब में जाएंगे। ये मल मूत्र सीधे भोजन का काम करते हैं। तो यहाँ जो मछलियाँ हैं उनके लिए वो भोजन का काम करते हैं तथा उनके प्राकृतिक भोजन का निर्माण करते हैं। मछलियों के 40 से 60 जो सुकर हैं वो प्रति हेक्टेयर तालाब की दर से रखना चाहिए। जैसे 1 हेक्टेयर का अगर ये तालाब है, 1 हेक्टेयर का, तो फिर यहाँ पर इस 1 हेक्टेयर के तालाब के पास 40 से 60 सुअर जो हैं वो पाले जा सकते हैं। इस विधि में कॉमन कार्प नामक जो मछली है उसकी बढ़त दर अधिक पाई जाती है। तो मछली का ये प्रकार है कॉमन कार्प, तो ये मछली पाली जा सकती है क्योंकि इस तरीके से जो मछली पाला जाता है सुकर के साथ मछली, तो उसमें इस प्रकार की जो मछली होती है उसका वृद्धि ज़्यादा होता है। किसान इस विधि को प्रयोग में ला करके लाभ अर्जित कर सकते हैं। अब जानेंगे मछली के साथ मुर्गी पालन। मछली के साथ किस तरीके से मुर्गी का पालन किया जाता है। इस विधि के द्वारा मछली सह मुर्गी पालन एक साथ किया जाता है। इस विधि में मुर्गी का जो घर होता है वो तालाब के ऊपर या बांध के पास बनाया जाता है, या जैसे कि मुर्गी का घर है तो या तो इसके ऊपर बनाया जाएगा और नहीं तो आसपास उसके घर बनाए जाएंगे ताकि ये दिन भर मुर्गी जो है वो पानी में जा कर के वो तैरते रहें, ताकि उनका मलमूत्र जो है वो सीधे तालाब में जाए। अगर ऊपर भी रहती हैं तो इनके मलमूत्र सीधे तालाब में जाते हैं जो मछलियों के लिए भोजन का काम करते हैं। इस विधि में मछलियों को अतिरिक्त खाद एवं पूरक आहार देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ये विधि अपनाया जाए तो अलग से मछलियों को खाद या अलग से उनको कोई आहार देने की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि में 500 से 600 मुर्गी का खाद 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी होता है। अगर 1 हेक्टेयर भूमि है जिसमें मछली का पालन किया जा रहा है तो उस 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 500 से 600 मुर्गी का जो खाद होगा वो सही होगा, उपयुक्त होगा। और इस विधि से मछली पालन का उत्पादन जो है वो 3000 से 4500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो मछली सह मुर्गी पालन आपने जाना। अब आप जानेंगे, ये तो हो गई कुछ संभावनाओं के बारे में जिससे किसानों को लाभ मिल सकते हैं। अब आप जानेंगे निष्कर्ष को।
देखिए, झारखंड राज्य में मछली पालन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मछली पालन को लेकर के नीली क्रांति की राह पर है और मछली उत्पादन में झारखंड जो है वो देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। सरकार फिश सीड उत्पादन, हैचरी का निर्माण, मत्स्य प्रशिक्षण के द्वारा मछली पालन की ट्रेनिंग और प्रोत्साहन के माध्यम से झारखंड सरकार जो है वो मछली पालन की संभावनाओं को देखते हुए विकास के मार्ग में अग्रसर है। इसका लाभ किसानों को मिलेगा, जिससे उन्हें रोजगार मिलेंगे तथा उनकी आय जो है उनकी दुगनी की जा सकती है। झारखंड राज्य जल ग्रहण मिशन के माध्यम द्वारा तालाब निर्माण से समेकित कृषि और मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार जो है वो वेद व्यास योजना के माध्यम से झारखंड राज्य के मछुआरों को उनकी बुनियादी आवश्यकता क्या होती है, आवास, वो प्रदान की जा रही है। क्योंकि जो मछुआरे हैं उनको भी तो कुछ लाभ होना चाहिए। सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसके आधार पे उनको आवास जो है वो दिए जा रहे हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कुछ समस्याओं को दरकिनार अगर किया जाए तो झारखंड राज्य में मछली पालन की अपार संभावनाएं हैं। तो ये कुछ ही योजनाओं को मैंने यहाँ शामिल किया है, और भी योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी जो प्राथमिकता थी वो योजना नहीं थी, मछली पालन आपको बताना था। मछली पालन से संबंधित जो समस्याएं हैं झारखंड में वो बताना, और फिर क्या कौन कौन सी संभावनाएं हैं, क्या किसान किस तरीके से लाभ ले सकते हैं ये बताना। इस पे मेरा ज़्यादा फोकस था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।